हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान होने वाले दूसरे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस को पढ़ेंगे जिसका नाम है डेहिसेंस। पहले प्रोसेस में हम लोगों ने स्पोरोजेनेसिस एंड गैमेटोजेनेसिस को पढ़ा है, जो मेल में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड गैमेटोजेनेसिस कहलाता है, जिसके थ्रू माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन और उससे मेल गैमेट बनता है, और फीमेल में मेगा स्पोरोजेनेसिस एंड मेगा गैमेटोजेनेसिस कहलाता है, जिसके थ्रू मेगा स्पोर फिर एम्ब्रायोसेक और उससे फीमेल गैमेट बनता है। हम लोगों ने इस बात को पढ़ा। अब रिप्रोडक्शन के दूसरे प्रोसेस पर आते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स में, जिसका नाम है डेहिसेंस। तो डेहिसेंस को समझने से पहले हम लोग एक छोटे से डिस्कशन को देखेंगे, और उस डिस्कशन के लिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे एक फ्लावर की। और इस चैप्टर में हम लोग जिस फ्लावर की चर्चा करते हैं वो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, वो टिपिकल फ्लावर होता है जिसमें मेल और फीमेल दोनों कंपोनेंट्स होते हैं। तो हम लोग स्पेशली इस फ्लावर में उसके मेल और फीमेल कंपोनेंट्स को फोकस करेंगे। ये देखिए, ये फीमेल कंपोनेंट है जिसको कहते हैं कार्पेल और पिस्टिल, और हम लोगों ने इसके स्ट्रक्चर को पढ़ा है जिसमें स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है और ओवेरी होता है, और इसके चारों तरफ स्टामेंस होता है, और फिर दो और एसेसरी हॉर्ल होता है, कैलिक्स और कोरोला, और नीचे क्या होता है, नीचे ये थैलेमस होता है। अब जरा देखिए, ये एंथर है और एंथर के अंदर होता है पॉलन ग्रेन, और हम लोगों ने पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को भी पढ़ा है, और पॉलन ग्रेन से मेल गैमेट बनता है और कैसे बनता है इस बात को भी पढ़ा है। और ओवेरी के अंदर ओव्यूल, और ओव्यूल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एम्ब्रायोसेक है, यहां फीमेल गैमेट होता है। तो यहां पर क्या होता है, पॉलन ग्रेन, उससे बनता है मेल गैमेट, और यहां क्या होता है, फीमेल गैमेट। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इवेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो फर्टिलाइजेशन है, जिसमें मेल और फीमेल गैमेट जुड़ करके जायगोट बनाता है, और जायगोट यहां पर बनता है। यहां फीमेल गैमेट है, और यहां जायगोट को बनने के लिए मेल गैमेट का यहां आना जरूरी है, और मेल गैमेट फीमेल गैमेट के नजदीक फ्लावर में जो पहुंचता है, या मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के नजदीक फ्लावर में पहुंचाने के लिए एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, और उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। पहले चैप्टर के लास्ट में आप लोगों को बताया गया था कि पॉलिनेशन एक स्ट्रेटजी होता है, एक उपाय होता है फ्लावरिंग प्लांट में गैमेट्स को एक दूसरे के नजदीक पहुंचाने का, ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। तो चूंकि पॉलिनेशन गैमेट्स को एक दूसरे के नजदीक पहुंचाने का एक स्ट्रेटजी है, जैसे एनिमल्स में, ह्यूमन में सेक्सुअल इंटरकोर्स है, उसी तरह यहां पर पॉलिनेशन है। तो ये पॉलन ग्रेन यहां आता है, ये पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन इसके अंदर से निकल करके यहां आता है। तो पॉलन ग्रेन का एंथर से अंदर, एंथर के अंदर से निकलने के लिए एंथर का फटना जरूरी है, और एंथर जो फटता है पॉलन ग्रेन को निकालने के लिए मैच्योरिटी आने पर, इसी को हम लोग डेहिसेंस कहते हैं। समझ गए? तो देखिए, चटक जाना या फट जाना एंथर का, स्प्लिट मतलब होता है चटकना, फटना। तो एंथर का फटना मैच्योरिटी पर लाइन ऑफ डेहिसेंस के अलोंग, जिसे लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव भी कहते हैं, उसके अलोंग, इन ऑर्डर टू रिलीज पॉलन ग्रेन को निकालने के लिए, इसे ही हम लोग डेहिसेंस कहते हैं। अब ये लाइन ऑफ डेहिसेंस क्या है, तो इस बात को आप लोगों को एंथर के स्ट्रक्चर में बताया गया था। तो अब हम लोग लाइन ऑफ डेहिसेंस को समझने के लिए इस एंथर को एक दूसरे तरीके से बनाते हैं। एंथर को जब हम लोग बीच से काटेंगे तो किस तरह का सीन आएगा, किस तरह का डायग्राम आएगा, इस बात को देखते हैं, जिसको हम लोग पहले भी देखें। तो जरा देखिए ध्यान से, एक मैच्योर एंथर में दो लोब होता है, और प्रत्येक लोब में क्या होता है, दो पॉलन सेक। ये देखिए, ये एक लोब का दो पॉलन सेक, और ये दूसरे लोब का दो पॉलन सेक, और ये चारों तरफ से घिरा होता है एंथर वॉल से। ये एंथर वॉल से घिरा हुआ है। ये एंथर वॉल से घिरा हुआ है। ठीक है? और ये जो धंसा हुआ हिस्सा है, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रूव।
और ये ग्रुप एंथर के लंबाई के साथ होता है, इसीलिए इसे लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? लाइन ऑफ डेहिसेंस। तो यहीं से फटता है, यहां से फट जाता है और इधर से फट जाता है, इसी को हम, ताकि पॉलन ग्रेन निकल सके। और पॉलन ग्रेन जब एंथर से निकलेगा तो स्टिग्मा के ऊपर जाएगा, जिसको पॉलिनेशन कहते हैं, जिसके कारण दोनों गैमेट एक दूसरे के नजदीक पहुंचेगा, तो फिर फर्टिलाइजेशन होगा, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है, प्रोसेस है। तो अब हम लोग इसको डिटेल में जानेंगे। तो देखिए, ये जो एंथर वॉल है इसमें 4 लेयर्स होता है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टपेटम। लेकिन जब एंथर पूरी तरह से मैच्योर होता है तो टपेटम कंज्यूम हो जाता है और मिडिल लेयर भी कंज्यूम हो जाता है। तो अब देखिए, ये डेहिसेंस किस तरह से होता है, हम लोग इस बात को समझ रहे हैं, और उसी के तहत अब हम आपको बता रहे हैं कि जो मैच्योर एंथर है वो पहले सूखता है, और एक लोब का जो 2 पॉलन सेक है उसके बीच का ये जो टिश्यू है, ये टिश्यू डिसइंटीग्रेट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। देखिए, नष्ट हो जाता है। तो जब बीच का टिश्यू नष्ट हो जाता है तो दोनों पॉलन सेक जो एक लोब में है वो आपस में जुड़ करके एक सिंगल कैविटी में बदल जाता है। ये एक सिंगल कैविटी में बदल गया, समझ गए? और इस समय मुख्य रूप से 2 लेयर होगा, एपिडर्मिस होगा और एंडोथीसियम होगा, और थोड़ा सा मिडिल लेयर भी होगा या नहीं होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से 2 लेयर होगा। और एपिडर्मिस के बाद एंडोथीसियम का जो सेल यहां पर होता है वो सेल कमजोर होता है, जिसका नाम स्टोमियम होता है, और ये पूरे लाइन पर अरेंज होता है, ऊपर से लेकर के नीचे तक प्रेजेंट होता है ये स्टोमियम। जो एंडोथीसियम का सेल है जो कमजोर होता है और जो लाइन ऑफ डेहिसेंस या लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप के लंबाई के साथ होता है, और बाकी इधर वाला जो एंडोथीसियम का सेल है वो सूखता है, और जैसे इधर वाला सेल सूखता है, सिकुड़ता है, ये कमजोर वाला सेल फट जाता है पूरे लंबाई के साथ, इधर भी फटता है और इधर भी फटता है, और 2 लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिट बन जाता है, स्लिट बन जाता है, स्प्लिट होकर के 2 लॉन्गिट्यूडनल स्लिट बन जाता है। ठीक है, मतलब ये जो एंथर है ये इस तरफ भी फटता है और इस तरफ भी फटता है, और पॉलन ग्रेन इससे फिर निकलने लगता है। बात समझ गए? इसको एक बार फिर से समझिए। देखिए, ये मैं एक लोब को लेकर के चलता हूं, तो एक लोब में क्या है? 2 पॉलन सेक है, इसे पॉलन चैम्बर भी कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम भी कहते हैं। ठीक है, तो मैच्योर एंथर सूखेगा और एक लोब का जो 2 पॉलन सेक के बीच का जो स्टेराइल टिश्यू है यह नष्ट हो जाएगा, तो एक लोब में अब एक पॉलन कैविटी बन जाएगा। और इस समय मुख्य रूप से 2 लेयर है एंथर वॉल में, एपिडर्मिस और एंडोथीसियम। मिडिल लेयर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। अब जो एंडोथीसियम का सेल है वो सिकुड़ेगा, तो जो सबसे कमजोर सेल होता है जो यहां पर होता है, जिसका नाम स्टोमियम होता है, और जितना भी स्टोमियम यहां से लेकर के यहां तक प्रेजेंट है वो सारा स्टोमियम फट जाएगा, टूट जाएगा, और एक स्लिट इधर बनेगा और एक स्लिट इधर बनेगा। ठीक है, यानी कि फाइनली ये एंथर जो है ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप से, लाइन ऑफ डेहिसेंस से क्या हो जाएगा? फट जाएगा। तो इसी डायग्राम को यहां पर आपको दिखाया गया है। अब जरा ध्यान से देखिए, ये बीच वाला जो हिस्सा है ये तो कनेक्टिव हो गया, ये बाहर वाला लेयर है, इसका नाम क्या है? एपिडर्मिस। उसके अंदर क्या है? एंडोथीसियम। मिडिल लेयर रहने नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और यह एक संजोग है कि इस डायग्राम में मैं मिडिल लेयर को लेकर के चल रहा हूं, और अंदर में ये सब क्या है? तो अंदर में ये सब पॉलन ग्रेन है। बात समझ गए? ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग इसके स्टेप्स पर आते हैं। तो पहला है कि मैच्योर एंथर ड्राई अप, एक मैच्योर एंथर सूखता है। अब दूसरा है स्टेराइल टिश्यू बिटवीन 2 पॉलन सेक, 2 पॉलन सेक के बीच जो स्टेराइल टिश्यू होता है, जो नॉन फर्टाइल टिश्यू होता है, उसी को स्टेराइल टिश्यू कहते हैं। ठीक है, वो नष्ट हो जाता है। स्टेराइल टिश्यू बिटवीन 2 पॉलन सेक ऑफ एन एंथर लोब, एक एंथर लोब के 2 पॉलन सेक के बीच जो स्टेराइल टिश्यू है वह नष्ट हो जाता है और बनता है एक सिंगल कैविटी, इधर भी और इधर भी। और इस समय एंथर के वॉल में केवल 2 लेयर होता है। एट दिस टाइम एंथर वॉल हैज 2 लेयर्स, केवल 2 लेयर है मुख्य रूप से, एपिडर्मिस है और एंडोथीसियम है।
अब देखिए ये जो इंडोथीसियल सेल है ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, सिकुड़ेगा, और जब ये सिकुड़ेगा तो इसका सबसे कमजोर सेल यहां पर होता है जिसको बोलते हैं स्टोमियम, वही टूटेगा। बाकी सेल मजबूत होता है फाइब्रस बैंड के कारण, लेकिन ये सेल कमजोर होता है जिस सेल का नाम स्टोमियम है, जो लाइन ऑफ डेहिसेंस पर होता है, ग्रुप पर होता है। तो इंडोथीसियम सेल सिकुड़ता है और इसीलिए जो लॉन्गिट्यूडनली अरेंज यहां से यहां तक अरेंज जो स्टोमियम है, ये स्टोमियम ये रप्चर करता है, टूटता है और अंततः दो लॉन्गिट्यूडनल स्लिट बनता है। ठीक है, कहां? लाइन ऑफ डेहिसेंस के अलोंग, और इस तरह से डेहिसेंस कंप्लीट होता है। अब हम लोग तीसरे प्रोसेस पर जाएंगे जिसका नाम क्या है? पॉलिनेशन। तो इस तरह से हम लोगों ने दूसरे प्रोसेस को देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसका नाम डेहिसेंस है। काफी इंपॉर्टेंट है, पॉलन ग्रेन को रिलीज करने के लिए जरूरी है ताकि पॉलिनेशन हो सके, जो फर्टिलाइजेशन में मदद करेगा। अब तीसरे प्रोसेस की चर्चा होगी जो काफी बड़ा प्रोसेस है, काफी लेंदी है, जिसका नाम पॉलिनेशन है।